बेटी को साथ में ले जाने आए, वैसे नहीं जाएंगे। कोई हमारे रास्ते में आए ना तो चलाकर भस्म कर देंगे, समझे? नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम ऐसा ही करेंगे। फिर तुम्हारे राजा साहब जो है ना, हमारी मौत के जुर्म में जिंदगी भर जेल के पीछे सड़ते रहेंगे। हाँ प्रताप साहब, ये तो हमारे महंगे कारपेट पे खड़े होकर अपने आप को आग लगा रहा है। प्लीज प्लीज भगवान के लिए जाइए बुआमा, करने दीजिए इन्हें जो ये करना चाहते हैं। हम तो कहते हैं हम ही आपकी मदद कर देते हैं। बोलो, चला दूं? तुम जला दें? जब तुझे जलाकर जेल हमें ही जाना है तो जला देते हैं ना, क्योंकि तुझ जैसे बाप के जिंदा रहने या मरने से रिमझिम को तो कुछ फर्क नहीं पड़ने का। जला दे? हाँ? नहीं समीर, मेरी वजह से कोई ऐसा कदम मत उठाना जिसके लिए आपको जिंदगी भर के लिए जेल जाना पड़े। समीर, कैसा बाप है तू? पहले अपनी बीमारी की नकली रिपोर्ट्स बनवाकर रिमझिम को ब्लैकमेल किया, उस पर प्रेशर बनाया, और अब जब तेरी एक भी चीज नहीं चली तो ये केरोसिन पानी है ये। मैं ये सब कुछ अपनी बेटी को साथ ले जाने के लिए कर रहा हूं, जिसे आप लोगों ने बहला फुसलाकर इस महल में रखा हुआ है। अरे हम नहीं जानते कि इसके साथ महल में क्या क्या हुआ है। कई बार इसकी जान जाते जाते बची है। ये इस महल में नहीं, हमारे साथ सुरक्षित है। अरे हम इसके बाप हैं, कानूनी हक है हमारा। अच्छा, लेकिन आप बताइए, आप किस हक से रिमझिम के फैसले ले रहे हैं? जानना चाहता है ना कि क्या हक है हमारा रिमझिम पर, तो कान खोलकर सुन। रिमझिम समीर सिंह शेखावत की पत्नी है। अग्नि के सामने 7 फेरे लिए हमने रिमझिम के साथ, और एक लड़की की शादी के बाद कानूनी हक उसके पति का होता है। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी फ्रॉड है, अपनी बीमारी की नकली रिपोर्ट बनवाता है। अपनी बेटी को बेचने वाला था उन लोगों को जिनका एक कर्जदार है। लेकर जाइए इसे और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। जी राजा साहब। चलो। नहीं नहीं राजा साहब, मुझे छोड़ दीजिए। अरे राजा साहब, मैं कसम खाता हूँ, मैं दोबारा आपके इस वीरगढ़ में कभी नहीं आऊंगा, कसम खाता हूँ। आप दमाद है मेरे, आप दया कीजिए आप पर। अरे राजा साहब छोड़ दीजिए। दामाद है मेरे हैं राजा साहब, पर एक बात समझ नहीं आ रही मुझे। पहले आप उसको पता नहीं बोलते हो, अब ये आपका दामाद बोल रहा है। मतलब क्या आपने इस छोरी रिमझिम के साथ अपना रिश्ता स्वीकार कर लिया है क्या? है? तूने इसमें इलायची नहीं डाली? इलायची नहीं डालेगी तो हलवे में स्वाद कैसे आएगा? मासी, आपको पता नहीं है, समीर को ना इलायची बिल्कुल नहीं पसंद, और ये हलवा तो मैं उनके लिए बना रही हूँ ना। रिमझिम समीर बनना के लिए कुछ बना रही हैं तो हमें मदद तो करनी होगी। क्या खुश हो गया? थैंक यू सो मच प्रेम बुआ साहब, लेकिन मैं खुद कर लूंगी। आपको पता है ना इस घर में अब हम मेहमान नहीं हैं। हाँ प्रेम बुआ साहब, मैं जानती हूँ कि आप यहाँ पर मेहमान नहीं हैं, ये घर आपका ही तो है। और समीर ने ना मुझे सब कुछ बता दिया।
मैं ना उन पर बहुत प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि कैसे रिश्तों का मान रखना है और कैसे पूरे परिवार को जोड़कर रखना। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक परिवार का मुखिया करता है, हेड ऑफ द फैमिली। ओ, रिमझिम तो एकदम समीर पगलू हो गई है। चंचल रानी, ये जो बादाम छुआरी तू खा रही है ना मेरे साथ बैठ के, इसके भी हमें 3-3 और हिस्से करने पड़ेंगे। हाँ? देख राजवीर आ गया, प्रेम आ गई, अब ये अमायरा भी आ गई। मतलब राजा शाह ने इस महल को धर्मशाला बना लिया। धर्मशाला, वीरगढ़ की धर्मशाला। हाँ प्रताप साहब, बुरा मत मानिएगा, लेकिन इस धर्मशाला में सबसे पहले कमरे पे कब्जा करने वाले तो आप ही हैं। ऐसा पैर जमाया कि आज निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। अगर मेरा पैर गया ना चंचल रानी, तो साथ में तुझे अपने पैर भी बाहर निकालने पड़ेंगे महल से, समझ गई ना? अरे पैर पूर छोड़, सबसे पहले ये सोच कि इस राजवीर से पैर कैसे उखाड़ने हैं। अरे राजवीर बहुत ज्यादा ईमानदार आदमी है और राजा सास पे विश्वास भी करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों के चक्कर में हम दोनों की पोल पट्टी खुल जाए और फिर हमें पैर उठा के बाहर भागना पड़े। क्या बोल रहे हैं? शुभ शुभ बोलिए। शुभ शुभ भी बोल रहा हूँ, बादाम खा ले। हाथ भी कैसे लगाया तुमने रिमझिम को? हाँ, जानते भी हो कौन है ये? समीर सिंह शेखावत की पत्नी। रिमझिम को छूने से पहले ना तुम्हें हमसे निपटना होगा, और फिर ना वो किसी दिन ऐसा भी बोलेंगे कि रिमझिम, मैं ना तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। कितना अच्छा दिन होगा ना वो, और फिर वो एक दिन सबके सामने चीखकर कहेंगे कि रिमझिम, आई लव यू। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।